सरकार और किसानों के बीच रविवार की शाम 6 बजे होगी चौथे दौर की बैठक। दोनों पक्ष के बीच बातचीत पर बनी सहमति। किसान रविवार को शंभू बैठक बॉर्डर पर आगे नहीं बढ़ने पर सहमत हुए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नहीं करेगी कार्रवाई। चंडीगढ़ में चली करीब 5 घंटे की बैठक के बाद किसानों का रुख नरम। अगले दिन 3 तक शांति बनाए रखने पर दी सहमति। सरकार के साथ बैठक में किसानों ने उठाया पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा। पुलिस के इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के शेल्स भी दिखाए। बैठक में मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सीमा में शेल छोड़ने का विरोध किया। कहा कि हरियाणा सरकार को शांति रखनी चाहिए। सीएम मान ने पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का भी मुद्दा उठाया। कहा कि बच्चों को एग्जाम की तैयारी में हो रही है मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ बैठक को बताया सकारात्मक। कहा कि एमएसपी कानून की मांग पर सरकार विचार करेगी। सूत्रों की खबर, किसानों से मीटिंग से पहले पंजाब के सीएम और वित्त मंत्री हरपाल चीमा से मिले मोदी के मंत्री। चंडीगढ़ के ताज होटल में हुई बैठक। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दूसरे किसान संगठनों से भी बंद में शामिल होने की अपील की गई है। कई ट्रक और ट्रेड यूनियन भी होंगे बंद में शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत की किसानों से आज खेत में नहीं जाने की अपील। कहा कि यह आंदोलन की एक नई विचारधारा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आज 3 घंटे के टोल फ्री का भी ऐलान किया। कहा कि हरियाणा में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रखा जाएगा टोल फ्री। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने शनिवार को हर तहसील में 12 बजे ट्रैक्टर परेड का भी आह्वान किया है। कहा कि 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठन की होगी संयुक्त बैठक। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कराया गया है। 17 फरवरी तक के लिए फैसला। हरियाणा पुलिस ने अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों के वीडियो किए जारी। कुछ किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। वीडियो में आमने सामने नजर आए किसान और पुलिस। मौके पर जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने वीडियो जारी करके लोगों से अपील की उपद्रवियों की पहचान कराने में मदद करें। उत्तराखंड के बाजपुर में किसान प्रतिनिधियों की हुई बैठक। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जुटे किसानों का मुद्दा। ग्रामीण भारत बंद की तैयारी और किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच पर बनी रणनीति। बाजपुर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन की आगे की रणनीति पर मंथन होगा। पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा। रेवाड़ी में 9,750 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां एम्स। पीएम मोदी आज रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी रखेंगे आधारशिला। दोपहर 1:15 बजे विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि रेवाड़ी एम्स का हरियाणा के कई जिलों को मिलेगा फायदा। राजस्थान के भी मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। हरियाणा दौरे से पहले पीएम मोदी राजस्थान को देंगे 17,000 करोड़ की सौगात। एनटीपीसी के 300 मेगावाट के नोखरा सोलर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान को करेंगे संबोधित। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार राजस्थान के अपने परिवारजनों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 34वां दिन। बिहार से उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश करेगी न्याय यात्रा। तेजस्वी यादव कैमूर में न्याय यात्रा में शामिल होंगे। धनेचा इंटर कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज न्याय यात्रा में होंगे शामिल। यूपी के चंदौली में राहुल गांधी के साथ यात्रा की लेंगे हिस्सा। यूपी में राज्यसभा की जंग हुई दिलचस्प। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ ने नामांकन किया। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले अनुराग भदौरिया, चाहे जितना जोर लगा लें जीतेंगे समाजवादी। हिमाचल की इकलौती राज्यसभा सीट पर होगी टक्कर। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन आमने सामने। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीट पर भी होंगे चुनाव। आखिरी वक्त में जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी ने किया है नामांकन। अब 5 उम्मीदवार हुए। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पद छोड़ने का ऐलान किया। सीएम ममता को फैसले की जानकारी दी। जादवपुर से सांसद है मिमी चक्रवर्ती के इस्तीफे पर बोले कुणाल घोष, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मामले में देखेंगी। झारखंड में आज होगी चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम और कांग्रेस कोटे के 9 मंत्री शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन हो सकते मंत्रिमंडल में शामिल। राजभवन में दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। बोले राष्ट्रवादी कांग्रेस के संबंध में जो निर्णय आया है उसके लिए अजित पवार को बधाई। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है वो विधानमंडल की परंपरा और नियम कायदे से दिया गया है। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। स्पीकर के फैसले के बाद किया सेलिब्रेट। स्पीकर ने अजित पवार के पक्ष में दिया है फैसला। पश्चिम बंगाल के सौंदर्यखाली में आज बीजेपी का डेलीगेशन दौरा करेगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की है 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बोले टीएमसी प्रवक्ता, मणिपुर यूपी बिहार में अपनी टीम क्यों नहीं भेजती है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार को अपोलो हॉस्पिटल में डे केयर के कमरे में शिफ्ट किया गया है। लाठीचार्ज में घायल सुकांतो को आईसीयू में रखा गया था पहले।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी का प्रदर्शन, सौंदर्यशाली घटना को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। सौंदर्यशाली मुद्दे को लेकर बंगाल में बवाल, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी फैला रही है झूठ, सौंदर्यशाली केस की जांच के लिए बना रहे हैं कमेटी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाया पीएफआई, सिमी और टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने का आरोप, कहा कि राष्ट्र विरोधियों के लिए इसीलिए आरएसएस के खिलाफ बोलेंगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, सौंदर्यशाली हिंसा पर सीएम ममता का बयान महिला विरोधी है। सौंदर्यशाली हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, शाहजहां शेख, शिबू जैसे अपराधियों को बचा रही है ममता। सौंदर्यशाली के मामले में नंदीग्राम की याद आती है, जो गलती लेफ्ट में की वही ममता बनर्जी कर रही हैं। बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी का बयान, ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर भी दर्ज नहीं। सौंदर्यशाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट आयोग की सदस्य अंजू बाला का बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर आरोप, सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली के नरेला में आग का कहर, अलीपुर मार्केट में लगी भीषण आग में 7 लोगों की झुलसकर मौत हुई। अलीपुर मार्केट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री से सटे घरों में आग और धुआं फैलने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आसपास के घरों से लोगों को निकाला गया। केमिकल फैक्ट्री आग में हुई पूरी तरह से खाक, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके आग के कारणों की जांच शुरू की। यूपी के कानपुर में एक होटल के बेसमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही मचा बवाल, लोग खाना छोड़कर बाहर भागे, होटल से बाहर निकले लोग। होटल में फायर कर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, ऊपरी मंजिल पर फंसे करीब 35 लोगों को खिड़की के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला। उड़ीसा के गंजम में सड़क से नीचे पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में 43 लोग घायल। आसपास के लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम ने घायलों को अस्पताल भेजा। बस में फंसे लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, दूसरी गाड़ियों से लोगों को भेजा गया। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर हादसा, छत से लोहे का पाइप टूटकर सड़क पर गिरा, स्कूटर पर जा रहे शख्स घायल। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक्शन हुआ। आरोपी ने दूसरे समुदाय की छात्रा पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी। छात्रा के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे में किया गिरफ्तार, पूरे मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम आवास में विशेष धर्म के लोगों ने किया अवैध कब्जा, दरबार बनाकर झाड़ फूंक के जरिए लोगों की परेशानी दूर करने का चल रहा है खेल। लोगों के दरबार बनाए जाने को विरोध किया है। अवैध निर्माण की शिकायत निगम प्रशासन से की गई है। लोगों का आरोप है कि दरबार की आड़ में बाहरी असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ी है। बोले लव जिहाद जैसी घटनाएं भी आ रही हैं सामने। केरल के कोझिकोड में स्कूल में चल रहे गणपति हवन को सीपीएम समर्थकों ने बीच में रोका। निजी स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत के बाद किया जा रहा था हवन। सीपीएम के स्टूडेंट विंग के सदस्यों ने कार्यक्रम का विरोध किया, हवन कर रहे पुजारियों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने एक टीचर पर आरएसएस समर्थक होने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। बिहार में दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प, लोगों पर की गई पत्थरबाजी, कई लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस के जवान मौजूद। प्रशासन के मुताबिक हालात नियंत्रण में। दरभंगा के डीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम राजीव कुमार के मुताबिक उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है, पहचान कर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एमपी के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे तेलंगाना। कोमरुबेपल्ली रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास किया। गोवा सीएम प्रमोद सावंत अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे अयोध्या, राम जन्मभूमि के दर्शन किए। हैदराबाद से अयोध्या के लिए 1 लाख भक्तों के लिए अन्न प्रसादम रवाना। 20 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार भेजा जाएगा अन्न प्रसाद। दिल्ली से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। भगवान राम के दर्शन को लेकर उत्साहित हैं लोग। गुजरात के अंबाजी में 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव, अंबाजी की हुई महाआरती, लाइट और साउंड शो का हुआ आयोजन, रोशनी से जगमगाया मंदिर और मंदिर की ड्रोन तस्वीर भी सामने आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चमोली, नंदा गौरा महोत्सव में हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे परिवार संग पहुंचे ठाणे, माघी गणोत्सव के गणेश उत्सव में शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर में राम भक्तों को सौगात, जयपुर से अयोध्या के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने बस सर्विस का उद्घाटन किया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने किया सरकार बनाने का दावा। तहरीके इंसाफ ने पूर्व मंत्री ओमर आयूब खान को बनाया पीएम पद का उम्मीदवार। गाजा के दिर अल बाला में इजराइल का बड़ा एयर स्ट्राइक, कम से कम 12 लोगों की मौत। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिणी इजराइल में गाजा बॉर्डर पर बड़ी सेना की गतिविधियां, इजराइल ने भारी तादाद में टैंक्स तैनात किए।
इजरायली वायुसेना का दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हवाई हमला, हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों और 10 नागरिकों की मौत की खबर। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगरोद पर यूक्रेन का मिसाइल हमला, 6 लोगों की मौत, 18 घायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने निजनी टेगिल में किया टैंक फैक्ट्री का दौरा, कंपनी के उत्पादन और टैंक्स की क्वालिटी की जानकारी ली। सरकार ने कच्चे तेल और डीजल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, क्रूड ऑयल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन किया। डीजल के एक्सपोर्ट टैक्स में की गई है 1.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पेट्रोल और एटीएफ पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं। भारत का निर्यात जनवरी में 3.12% बढ़ा, व्यापार घाटा 9 महीने के निचले स्तर पर। आरबीआई ने वीजा कार्ड के नेटवर्क के गैरकानूनी पेमेंट सिस्टम पर लगाई रोक, बाकी बिजनेस क्रेडिट कार्ड पर कार्रवाई नहीं। राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन आज टीम इंडिया की बड़े स्कोर पर नजर। पहले दिन भारत ने बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन। रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने शतक जड़ा, जडेजा 110 और कुलदीप यादव 1 रन बनाकर नाबाद हैं। सरफराज खान ने डेब्यू टेस्ट में जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, 66 बॉल पर 62 रन की पारी खेली। पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जड़ने के बाद बोले सरफराज, कहा कि मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय कैप्टन बने, MS धोनी को पीछे छोड़ा। रविंद्र जडेजा 3000 टेस्ट रन बनाने के साथ 250 से ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने, कपिल देव और अश्विन के क्लब में शामिल।